गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे इस टर्म x प्लस वन बाई एक्स, इसके चार ऐसे यूज केसेस जो बहुत ही टफ एल्जेब्राइक प्रॉब्लम्स को, इवन IIT जेई मेंस और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को भी जल्दी और आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये टर्म इतना यूजफुल इसलिए होता है क्योंकि अगर हम सपोज करते हैं कि ये t x प्लस वन बाई एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस टू, थोड़े से सिंपल एल्जेब्राइक ऑपरेशन के बाद। इस तरह से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस थ्री टी। और इसी तरह से और भी हायर पावर्स को भी हम इस तरह से टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल टर्म है एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो इसलिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। सबसे पहला यूज केस ये है कि हम जो हायर पावर्स हैं उनकी वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना एक्स की एक्चुअल वैल्यू को फाइंड किए हुए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये कितना होगा। तो अभी हमने देखा कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस थ्री टी। और ये हमारा जो टी है ये दिया हुआ है कि टू है, तो ये हो जाएगा एट माइनस सिक्स यानी कि टू। तो बिना एक्स की वैल्यू फाइंड किए हुए हम सिंपली कहते हैं इसका आंसर टू होगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा यूज केस, द रेकरेंस ट्रिक। सपोज हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री और हमें फाइंड करनी है कोई बड़ी पावर, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स टू पावर फाइव, इसकी वैल्यू। सो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एस एन इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर ऑफ एन। तो ये जो टर्म है ये हो गया हमारा एक्स टू पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस वन बाई एक्स टू पावर ऑफ एन माइनस वन, ये हो गया हमारा एस एन माइनस वन। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टी से जो ओरिजिनली हमने डिफाइन किया था। तो जो टर्म हमें मिलेगा वो है एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर ऑफ एन, ये हो गया हमारा एस एन। और एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस टू प्लस वन बाई एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस टू, ये हो गया एस एन माइनस टू। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं एस एन इक्वल टू टी टाइम्स एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। ऑल्सो हमें पता है कि जब x की पावर ज़ीरो रहेगी तो उस केस में ये भी वन होगा ये भी वन होगा, तो सम हमेशा टू रहेगा। तो एस ज़ीरो हमेशा टू रहने वाला है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस वन जो है वो थ्री है, तो एस वन हमारा थ्री हो जाएगा। तो ये रेकरेंस ट्रिक को यूज़ करते हुए एस टू जो है वो हमारा हो जाएगा थ्री टाइम्स एस वन माइनस एस ज़ीरो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेवन। इसी तरह से एस थ्री ये हो जाएगा हमारा थ्री टाइम्स एस टू माइनस एस वन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एटीन। एस फोर ये हो जाएगा थ्री टाइम्स एस थ्री माइनस एस टू, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फोर्टी सेवन। और एस फाइव ये हो जाएगा हमारा थ्री टाइम्स एस फोर माइनस एस थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा वन ट्वेंटी थ्री। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 123। बिना x की वैल्यू फाइंड किए हुए हमने इतनी हाई पावर को इजीली कैलकुलेट कर लिया इस ट्रिक की वजह से, जो है हमारा रेकरेंस ट्रिक। अब देख लेते हैं हमारा तीसरा यूज केस। तीसरे यूज केस में हम किसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये x प्लस वन बाई एक्स वाले फॉर्म में लेके आ सकते हैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके। और उसके लिए हमें पहचानना होगा कि हम किस तरह के इक्वेशन को लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन में अगर हमें दिया है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के, तो हम कैसे पहचानेंगे। हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखेंगे। ये है वन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ फोर, ये पहला टर्म है और ये आखिरी टर्म है। ये इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और ये इवन पावर में होना चाहिए। इसी तरह से ये माइनस सिक्स है इसका कोएफिशिएंट, इधर भी माइनस सिक्स है कोएफिशिएंट। तो अगेन ये भी सेम है कोएफिशिएंट्स हमारे, और ये बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट हमें मैटर नहीं करेगा। तो जब हम देख सकते हैं कि ये कोएफिशिएंट्स सेम होते जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में लाने के लिए यूजफुल है। कैसे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो इससे हमारी इक्वेशन मिल जाएगी हमें एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस इलेवन इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे हमने अगेन एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस टू माइनस सिक्स टी प्लस इलेवन इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टी माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, इसका स्क्वायर करके। तो यानी कि हमारा t जो है वो हो गया इक्वल टू थ्री, यानी कि x प्लस वन बाई एक्स ये आ गया हमारा इक्वल टू थ्री। तो हमने इस इक्वेशन को इतना इजीली यहाँ तक हम रिड्यूस करके लेके आ गए। अब एक्स स्क्वायर
-3x+1 = 0 के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हम देख सकते हैं कि 9 - 4 = 5 है। तो क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट है तो इसके दो रियल रूट्स होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। यहाँ पे 2 रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। अब देख लेते हैं चौथा यूज केस। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है दूसरे इक्वेशन की। सपोज हमें दिया हुआ है कि x⁴ -5x² + 1 = 0 है और हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन जैसा कि हम देख सकते हैं ये 1 इंटू x⁴ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं x+1/x वाली इक्वेशन के फॉर्म में। सिंपली अगेन हम x² से डिवाइड कर देंगे तो हमें टर्म मिलेगा x² - 5 + 1/x² = 0। और अगेन x+1/x को हम t लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा t² - 2 - 5 = 0, यानी कि t² ये हो गया हमारा = 7, तो t हो गया हमारा ±√7। और x³ + 1/x³ ये हमें पता है कि है t³ - 3t, तो इसको हम लिख सकते हैं t इंटू t² - 3, और t² हमें दिया है कि 7 है, तो 7 - 3 ये हो जाएगा 4, और t ±√7, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा +−4√7। गाइज इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे x+1/x का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस टर्म से मिलते जुलते टर्म्स को। सबसे पहले x⁴n + 1/x⁴n + k = 0, इस तरह की इक्वेशन में हमको याद रखना है कि x+1/x का हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अभी जो हमने देखा कि इक्वेशंस हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं x+1/x वाली इक्वेशन के फॉर्म में, और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स को चेक करना होगा। कोएफिशिएंट्स अगर सेम होंगे तो इसका मतलब कि अगेन वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे ही हमें पता चले कि इसको यूज़ कर सकते हैं, हमें ये रेकरेंस ट्रिक को भी याद रखने की ज़रूरत है। अगर हम इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो हम बहुत सारे एल्जेब्राइक इक्वेशंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। गाइज अगर आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने रिवीजन के लिए सेव कर लीजिएगा, और इसी तरह की और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।